रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने से फर्जी तरीके से FIR किया गया। अवैध रेत खनन, परिवहन, फर्जी रॉयल्टी और खुद विधायक छन्नी चंदू साहू के पति द्वारा माजदा चालक को जातिगत गाली गलौज देने के मामले में माजदा मालिक तरुण सिन्हा के मजदूर असवंत साहू ने नया खुलासा करते हुए पूरे मामले को आईने की तरह साफ कर दिया है। जी हां, तरुण सिन्हा का वह मजदूर जिसे तरुण सिन्हा ने अपना मुनीम बनाकर पुलिस और वन विभाग के समक्ष पेश किया, उसी मजदूर असवंत साहू ने DJN 86 न्यूज चैनल के सामने तरुण सिन्हा के चेहरे से शराफत का नकाब उतारकर असली चेहरा दिखा दिया है। आपको बता दें, बीते 4 दिसंबर 2021 को छुरिया वनोपज जांच नाका के पास अवैध रेत से भरी माजदा खड़ी थी, जिसे चालक वीर सिंह को खुज्जे विधायक छन्नी चंदू साहू के पति चंदू साहू ने समझाइश दिया था कि ऐसा दोबारा हुआ तो नामजद FIR दर्ज कराई जाएगी। इसके बाद वन विभाग के द्वारा माजदा को जब्त करने की कार्रवाई भी की गई, लेकिन घटना के 3 दिन बाद माजदा के मालिक तरुण सिन्हा के द्वारा चालक वीर सिंह को मिट्ठू की तरह समझाकर छुरिया पुलिस थाने में विधायक पति चंदू साहू के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके चालक वीर सिंह को जातिगत गाली गलौज दी गई है और छुरिया पुलिस थाने के द्वारा बिना किसी निष्पक्ष जांच के विधायक पति चंदू साहू के विरुद्ध हरिजन एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया। तरुण सिन्हा यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी माजदा को छुड़ाने के लिए फर्जी रॉयल्टी पेश कर दी, जिसमें डोंगरगढ़ निवासी सन्नी भाटिया जो मटेरियल सप्लायर हैं, उनकी 8 महीने पुरानी रॉयल्टी के साथ छेड़छाड़ कर पेश किया गया और तो और उस रॉयल्टी को अपने मुनीम असवंत साहू द्वारा जारी करना बताया गया, जबकि असवंत साहू BSc फाइनल का छात्र है और तरुण सिन्हा के यहाँ केवल और केवल मजदूरी का ही काम करता था। और मैं आदिवासियों के सम्मान के लिए और क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए मैं जेल गया था। छात्र मजदूर असवंत साहू ने कैमरे के सामने खुलासा करते हुए बताया कि 4 दिसंबर 2021 को छुरिया जांच नाके के पास जो अवैध रेत से भरी माजदा पकड़ाई थी, उस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उस दिन वो अपने घर पर थे। यही नहीं, वो तरुण सिन्हा के मुनीम नहीं हैं, बल्कि एक साधारण मजदूर हैं। तरुण सिन्हा ने मुझे फ़ोन करके अपने ईंट भट्ठे में बुलाया था, तो मैं और मेरे पिता उनके भट्टे स्थित ऑफिस में पहुंचे, जहां पर वन विभाग के अधिकारी पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने हमसे हमारा नाम पता पूछा और घर वापस भेज दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें नोटिस आया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, क्योंकि खुद को बचाने के लिए तरुण सिन्हा द्वारा जो फर्जी रॉयल्टी पेश की गई, उसे छात्र मजदूर असवंत साहू द्वारा जारी करना बताया गया। इस तरह षड्यंत्र पूर्वक तरुण सिन्हा ने स्वयं को बचाने के लिए एक कॉलेज पढ़ रहे छात्र का भविष्य दांव पर लगा दिया। कहाँ रहते हैं आप? मैं डुमरडी छुरिया से। क्या काम करते हैं? मैं BSc फाइनल ईयर का छात्र हूँ। जी हाँ, तरुण सिन्हा क्या काम करते थे? जी, कोरोना काल में 2-4 दिनों के मतलब हफ्ते भर पहले से काम में जाता था। मेरे BSc फाइनल का रेगुलर का स्टूडेंट था। वहाँ कभी कभार काम में जाता था मैं। क्या काम करते थे आप वहाँ? हाँ, खुली काम करता था, मिस्त्री काम में थे के साथ। अभी जो मामला सामने आया था उसमें आपका नाम सामने आया और आपको फंसाया भी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कैसे फंसाया गया आपको? मैं वहाँ काम करता था, तो वो लोग जब अवैध रूप से जब रेत ला रहे थे, तो गाड़ी तरुण सिन्हा का था, ड्राइवर भी तरुण सिन्हा का है जी, कारखाना भी तरुण सिन्हा का है, रेत भी वो लोग ला रहे थे जी। इस मामले में मेरे को गलत तरीके से फंसा दिया गया है। कारखाना किस चीज़ का है? ईटा फैक्ट्री का है। अच्छा, ईटा फैक्ट्री है उनकी। तो ये रेत कहाँ जाती है? वहीं जाती है जी, वहीं जाता है। अब क्या रॉयल्टी पर्ची का क्या मामला? रॉयल्टी पर्ची में जो आपका नाम सामने आया, कैसे? जो रॉयल्टी पर्ची के बारे में जो बताया कि मेरे को फंसाया गया है, रॉयल्टी पर्ची होता क्या है, कैसे होता है, मैं आज तक देखा नहीं हूँ। जब मेरे को पहली बार बयान के लिए बुलाया गया था, तब SDOP ऑफिस में मेरे को वो रॉयल्टी पर्ची ये होता है ऐसा करके मेरे को दिखाया गया। अच्छा, तो उसके मामले में मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो जिस दिन घटना घटी उस दिन आप कहाँ थे? हम लोग घर पे थे। अच्छा, आप घर पे थे जी। तो आपको कौन बुलाने आया था घर पे? तरुण सिन्हा का फोन आया था, बार-बार खुला रहा था। हम लोग क्या बोला उन्होंने? काम है तो अर्जेंट आ जा करके हम लोग नहीं जा रहे थे। हाँ। तो पिताजी के साथ में गए, क्यों बुला रहे हैं ऐसे करके गए थे हम लोग। फिर कहाँ गए आप डायरेक्ट यहाँ से? हम लोग उनके घर में गए। अच्छा, घर गए। घर में क्या बोला उन्होंने? जब हम लोग घर गए थे तो वन विभाग के अधिकारी भी उनके यहाँ आए थे। अच्छा, अधिकारी उनके घर पे बैठे थे जी। फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने
जब हम लोग गए तो बैठने के लिए बोले, उसके बाद हमारा नाम पूछा, मेरे पिताजी का नाम पूछा, और फिर हम लोग बोले किस लिए बुलाया ऐसे ऐसे करके। तो बताया कि गाड़ी यहाँ वन विभाग में ऐसे ऐसा हो चुका है, उसके लिए बुलाए थे। तो वहाँ नाम और पूछे और पिताजी का नाम पूछे और हम लोग चले आए वहाँ से। अच्छा, और उसके बाद में आपके खिलाफ मामला बन गया? न्यायालय के अपने सच्चाई के दम पे, हमारे समाज की वजह से और सच राह पे चलते हुए, निर्दोष होते हुए न्यायालय के भरोसे पे मैं छूटा हूँ। और उसे न्यायालय पे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा और इस सब के अपराधी तरुण सिन्हा को सजा दिया जाएगा। आपको बता दें 12 अप्रैल को असवंत साहू की जमानत याचिका हाईकोर्ट से हुई। 13 अप्रैल की शाम को 6:40 पर राजनांदगांव जेल से रिहा हुआ, लेकिन तरुण सिन्हा 5:30 बजे जेल के अंदर पहुंच गया, किंतु असवन के पिता की आपत्ति के बाद शाम 6 बजे बाहर निकाला गया। अब सवाल ये उठता है कि जब परिजनों को मिलने के लिए 15-15 दिन लग जाते हैं, उसमें भी मुश्किल से 2 से 3 मिनट का ही समय दिया जाता है, फिर तरुण सिन्हा असवंत साहू का कौन सा रिश्तेदार है जिसे अंदर घुसकर मिलने की अनुमति दी गई? क्या जेलर ने अनुमति दी है या फिर जेल का कोई कर्मचारी? यह भी एक जांच का विषय है। जी, आप असवंत साहू के पिता हैं? जी हाँ। आपके पुत्र का नाम आया था रेत खनन के मामले में, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो रेत वाला मामला है। असवंत कुमार मेरा बीएससी फाइनल डोंगरगांव का छात्र है। वो जी कोरोना काल में कभी कभी अपने बड़े भाई के साथ 2-4 दिन बीच में, हफ्ता में 1 दिन 2 दिन काम पे जाता था तरुण सिन्हा के घर। और वहाँ बिल्डिंग भी बन रहा है और वहाँ ईटा बनाने का मशीन भी है जी। तो उसी दरमियान वो अवैध रेती खनन खुद करता है तरुण सिन्हा जी। और उस संबंध बड़ा ताजुब हूँ कि इस टाइप के नहीं करना चाहिए उन लोगों को। और लड़का बेसिक फाइनल वाला छात्र है और तरुण सिन्हा का फोन आया जिस दरमियान उसका काम टोटल बंद था। तरुण सिन्हा का फोन आया घर में, लड़का पूछा, बुलाया बार बार, क्यों बुला रहा है भाई, मैं पूछा। तो हम दोनों बाप बेटा गए, वहाँ वन विभाग के 2-3 कर्मचारी बैठे थे तरुण सिन्हा घर, तरुण सिन्हा के बगल में बैठे थे। तो लड़का पूछा वन विभाग वाले लोग कि नाम क्या है तुम्हारा पिताजी का जी। तो रेत के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं। हम नहीं जानते भाई, हम बस इतना ही जानते कि उसके यहाँ काम करते हैं। फिर चलो ठीक है, जाओ, चले जाओ, और बाद में जरूरत पड़ेगा तो फिर बुलाएंगे। आ गए घर में। जब 26/2 को जब पुलिस लड़का को उठा के ले गए तो ये सारी प्रक्रिया हमको मालूम होगा और 2 दिन तक छोड़े नहीं थाना से और डायरेक्ट चालान कर दिए। आपने क्या प्रयास किया इस दौरान? इस प्रकार समाज के द्वारा प्रयास की प्रदान करेगा शुरू से आखिरी तक। और न्यायालय में भी पूरा भरोसा है कि हमारा लड़का निर्दोष है, उसको बाइज्जत न्याय मिलेगा। और मैं तो ये अंत में कहूंगा कि सारा फसाद का जड़ तरुण सिन्हा है, तरुण सिन्हा को सजा मिलना चाहिए। विधायक का भी जैसे इसमें नाम आया सामने कि उन्होंने गाली गलौज दी, इस मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, वो तो अलग मेटल है उन लोगों का। सन्नी भाटिया का जो नाम आया कि रॉयल्टी में नाम आ रहा था उनका, नहीं, उसके बारे में हम नहीं जानते। कहाँ से कौन रॉयल्टी पर्ची दिया, कौन लाया, कौन पेश किया, उससे हम बहुत दूर हैं। हमको कोई पता नहीं, कोई मालूम नहीं। आपका नाम सर? भुवर राम साहू, डुमरडी। और रेत माफियाओं के खिलाफ, अनैतिक कार्यों के खिलाफ लगातार हमारा लड़ाई जारी रहेगा। इस तरह सारे सबूत और गवाह तरुण सिन्हा के खिलाफ हैं। तरुण सिन्हा ने मीडिया को दिए हुए बयान में कबूल किया है कि माजदा उनकी है और वीर सिन्हा उनका चालक है। उसके बाद भी छुरिया पुलिस असली अपराधी तरुण सिन्हा को गिरफ्तार करने के बजाय बेगुनाहों को सजा देने में क्यों लगी हुई है, यह भी समझ से परे है। क्या पुलिस तरुण सिन्हा के आत्मसमर्पण का इंतजार कर रही है कि वह स्वयं आकर बोले कि यह सारा मामला, सारा खेल मेरा रचाया हुआ है, साहब मुझे गिरफ्तार कर लो? या फिर वह बात सच है जो वो कहते फिर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरा संपर्क गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक है और मेरी बात हो गई है। इस पूरे मामले में बेवजह खुज्जी विधायक छन्नी चंदू साहू को टारगेट करना और राजनीतिक रंग देना यह कांग्रेस पार्टी के एक छोटे पदाधिकारी के द्वारा, जो स्वयं को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री बताता है और अपनी गाड़ी में बोर्ड लगाकर घूमता है, अचानक मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ता नजर आता है और प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ही जिले की एकमात्र महिला विधायक, जो शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता बल्कि तरुण सिन्हा को पूरा सहयोग मिलता है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तक मौन साधे हुए हैं।
इन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि तरुण सिन्हा के सर पर किसी का हाथ जरूर है, जो पर्दे के पीछे रहकर विधायक छन्नी चंदू साहू की राजनीतिक छवि को धूमिल करना चाहता है। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।